ओम शांति। हमारे सभी भाई बहन अपने अपने घरों में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं, जैसे कि गुफाओं में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं। अपने पूरा सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं। तो इस समय पर 5-6 बातों का हम और अटेंशन रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम टीचर आकर के हम सब गॉडली स्टूडेंट्स को विशेष बातें रोज़ सिखा ही रहे हैं। उसमें रोज़ हम सुबह ज्ञान मुरली रोज़ सुनते हैं और उस ज्ञान मुरली का अध्ययन पूरा दिन हम करते हैं। तो एक एक दिन बहुत ही हमारा सुहावना हो रहा है। यहाँ तक कि हम सब टीचर्स बहनें भी रात को विशेष इसका अध्ययन कर ही रहे हैं। हम भी बहुत आनंदित हो रहे हैं। यह जो समय हम सबको मिला हुआ है, यह साधारण समय नहीं है, बहुत ही प्रीशियस है। इस एकांत का भी हम पूरा लाभ ले रहे हैं। इसके साथ हम अपने दिनचर्या को बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली भी कैसे बनाएं, इस बात के लिए कई भाई बहनों के मन में प्रश्न उठा कि उन्होंने कहा यहाँ 2 प्रकार के बच्चे हैं, 2 प्रकार के भाई बहन हैं। कुछ भाई बहनों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि दीदी इस लॉकडाउन में हमने ये रूटीन बनाया और इतना घंटा हमने योग किया, इतनी बारी मुरली सुनी, ये पुरुषार्थ किया। लेकिन कुछ भाई बहनों का उदासीन होकर के फ़ोन आया और मूड ऑफ था, तो पूछा दीदी कैसे करें, क्या करें। एक तरफ बिज़नेस नहीं, यथार्थ जो पैसों का जो इंतज़ाम आदि होना चाहिए था वो नहीं, और दूसरी तरफ योग भी नहीं लग रहा, और तीसरी तरफ हमने तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड था उसको भी यथार्थ रूप में नहीं कर पाए, पुरुषार्थ नहीं कर पाए। अब कैसे करें? तो हमने कहा जो बीत गया सो बीत गया, उसके लिए सबसे पहले बिंदी लगाए, ठीक है, लेकिन वर्तमान को तो सुंदर तरीके से हम जी लें, भविष्य को तो हम बहुत अच्छा उज्जवल बनाएं। तो चलिए आज से हम एक संकल्प लेते हैं। दिनचर्या में सबसे पहले जो हम अमृत वेले पे फोकस करेंगे, उसके बाद जब हम मुरली सुनेंगे, सुप्रीम टीचर शिव बाबा और हम सब गॉडली स्टूडेंट। तो गॉडली स्टूडेंट की निशानी क्या है? हम स्वयं ही एक डायरी में नोट करते जाएं और उसको हम लाइफ में इम्बाइब करें, धारण करें। तो वो कौन सी ऐसी बात है? तो आजकल सुनने में आया, जैसे मैंने पूछा कि उदासीनता क्यों? क्या आप लोगों ने अब तक की जो मुरलियाँ जो बाबा सुना रहे थे नहीं सुनी? तो उन्होंने कहा हाँ दीदी सुना तो था। हमने कहा सुना तो था, ये तो जैसे इस समय की जो अव्यक्त मुरली में भी बच्चे जैसे कहते हैं, बाबा पूछते बच्चे ओके हैं? तो बच्चे उत्तर देते हाँ बाबा ओके तो हैं। इसका मतलब लंबी श्वास हम निकालते हुए अगर बोल रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं पर गड़बड़ है। ये बाबा के महावाक्य। तो बाबा के महावाक्य के अनुसार ही हम थोड़ा सा और अलर्ट हो जाते हैं। वो ये हैं, मुरली तो सुनी थी, लेकिन कैसे सुनी? सुबह कामकाज कर रहे हैं और हम अपना मुरली सुन रहे हैं। तो इसके लिए हम कितना नंबर दें? 100 मार्क्स में से क्या कहेंगे? 10 मार्क्स। और जिसने अगर यथार्थ रूपेण शांतिपूर्वक बैठ कर के मुरली सुनी, ध्यानपूर्वक मुरली सुनी और धारणा युक्त हो कर के और योग युक्त हो कर के उन सब बातों को सुनते हुए, धारण करते हुए, उसको रियलाइज़ करते हुए सुना, तो 100 पॉइंट्स अपने आप को दीजिए। और अगर यूनिफॉर्म की बात आती है, अगर जिसने यूनिफॉर्म पहन कर किया, अर्थात इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म कौन सा है? वाइट यूनिफॉर्म है। इसको पहन कर के आपने मुरली सुनी तो ज़रूर अपने आप को 100 पॉइंट्स दीजिए। और जिसने कैजुअल ड्रेस पहन लिया, घर के ड्रेस, वो भी नाइट ड्रेस पहन कर के हम मुरली सुन रहे हैं, तो उसके लिए भी 5% दीजिए। अच्छा फिर उसके बाद जैसे अगर रोज़ आप क्लास में मौजूद रहते हैं तो बैच पहनते हैं ना, सब पहनते हैं ना। तो बाबा कई बार मुरली में बैच के लिए कहते हैं। तो आप अपने आप को इनक्रेज कीजिए
और ऑलवेज़ बैच पहन के ही, गॉडली यूनिफॉर्म पहन करके ही मुरली में बैठे। आपने बैच पहना 100 पॉइंट्स, नहीं पहना तो आप सोचिए कितना पॉइंट्स देना है, वो आप जानो। फिर बात आती है कि क्या हम यथार्थ रूपेण बैठ करके उस मुरली को लिख लिया, मेन पॉइंट्स को लिखा तो ज़रूर हमारी मनोस्थिति बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि सिमर सिमर सुख पाएंगे। जितना हम उन बातों को, बाबा की बातों को अच्छे से मनन चिंतन अध्ययन करेंगे तो मन प्रफुल्लित रहेगा। ये तो बाबा की गारंटी वाली बातें हैं ना। अच्छा, अगर हमने मेन पॉइंट्स ठीक है लिखा भी नहीं, मुरली सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो नहीं, नेमिनाथ है तो आप खुद सोचना कि कितना पॉइंट्स देना चाहिए। अच्छा, फिर बात आती है, अच्छा अपने आप को पूरी दिन की दिनचर्या में क्या ये स्मृति में रही कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ? अगर आपको पूरे दिन की दिनचर्या में ये स्मृति में रहा और नुमाश्रम का आपने योग भी किया, दिनचर्या आपकी बहुत अच्छी रही, तो आप अपने आप को 100 पॉइंट्स दीजिए। तो चलिए आज से हम और चार्ट के बारे में अटेंशन देंगे। अब तक आप सब रखते ही होंगे, लेकिन अब और अच्छे से रखेंगे और अटेंशन के साथ पुरुषार्थ करेंगे। अब तक जो बीत गया सो बीत गया, चलिए बिंदी लगा दीजिए उसके, बिंदी दैट मीन्स फुल स्टॉप लगा दें। जो बात बीत गई ना, हम उसको सिमर सिमर दुख न पाए कि हाई इतना सारा जो टाइम मिला था, 3 महीने 4 महीने मैंने ऐसे ही गवाए, नहीं सोचे। उन बातों को थोड़ा साइड में रखें। अब जो भविष्य का जो समय है वो हमारे मुट्ठी में है, तो कितना सुंदर तरीके से निर्माण करेंगे ये हमारे हाथ में है। तो चलिए कुछ ऐसा करें जो हमें देख कोई और भी करे। अच्छा, ओम शांति।